एक गाल करनी है, एक बात करनी है। बात ये है कि यार थोड़ा सा मैंने कहा तुम लोग को यार एक शेयर करूँ। आज मैं जा रहा था, रास्ते में एक इंसिडेंट हो गया, बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मेरे बराबर में एक लड़का था, मैं भी आ रहा था अली मार्केट पे। वो बाइक चला रहा था, पता नहीं क्या हुआ, सामने से जीप आई स्पीड में, उस लड़के को ठोका। उसका सर जो है ना शीशे में लगा है। मेरे जहन में अभी वही घूम रहा था, देख के आए हो ना, अभी तो वही चीज़ें हैं जो है ना। यहाँ से फटा है पूरा शीशा, यहाँ से घुसा है शीशा, पूरा फटा है। 2 टुकड़े हो गए उसके। रोहन यकीन कर, देख के आया हूँ, मेरा दिल अभी, हाँ, खून खून जो है ना, 2 टुकड़े हो गए उसके। सारी आवाम खड़ी हुई है, कोई फ़ोन नहीं करे एम्बुलेंस को, उसका खून निकले जा रहा है। मुझे तो लग रहा है वो बंदा वहीं एक्सपायर हो गया होगा, ली मार्केट पे। अभी मैं, हाँ, अभी मैं आ रहा था ना जब, यार ये फूल वाले नहीं जहाँ पे, ये बंदा यहाँ से आया है अपना, टाम पट्टे नहीं है, यहाँ से आ रहा था, इधर चढ़ रहा था कामन गली की तरफ। दूध मंडी से आई जीप, सही है, उस लड़के ने घुसा दिया। जीप अपनी जगह पे राइट थी, वो लड़का स्पीड में जा रहा था, उसने घुसा दिया गाड़ी के अंदर। जैसे ही घुसाया, उसके सर पे जो है ना आगे का शीशा होता है ना, वो गिरा है, वो पूरा फटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक फटा है। अगर हम होते तो उस जगह पे यार, अल्लाह ना करे यार किसी के साथ ऐसा हो। मज़े की बात है, ये बंदे का एक ख्वाब था, नहीं समझे, एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। क्या फील हुआ तुम लोग को थोड़ी देर के लिए? फेयर, क्या हुआ? फेयर, डर, डर लगा ना। तो मार्केटिंग में हम टारगेट करते हैं किस तरीके से? इमोशनली। कैसे? इमोशनली। सही है, सही है, इमोशनली टारगेट करते हैं भाई। क्या होता है सबसे बड़ा बंदे के अंदर, क्या होता है? डर। अगर मैं आज की क्लास में ये बोलूं कि भाई आपका सबसे बड़ा डर ये है कि आपकी आगे वाली जिंदगी में आपके पास कोई स्किल नहीं है जिससे आप पैसे कमा सको, कोई डिग्री ऐसी नहीं है जिससे आप पैसे कमा सको। मेरा ये कोर्स करके आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आप इसको सीख के अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, घर पे बैठ के लाखों रुपए कमा सकते हो। जब मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने क्या किया, आप जॉबलेस हो, आपकी फैमिली में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, दोस्तों के सर्कल में बैठे हो, वहां भी आपको जलील किया जाता है क्योंकि आपकी जेब में पैसे नहीं होते। ये सारे पॉइंट आपके क्या हैं? डर। और जब मैंने कहा कि मेरा ये XYZ जो भी कोर्स है, इसकी प्राइस अगर आप आज लोगे 50% डिस्काउंट में, तो मैंने वहां पे क्या खेला है? डर। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो लड़का जिसकी मैंने पहले बात की एक्सीडेंट हुआ है, वो ख्वाब में, उसका ख्वाब था, जैसे ही उठता है उसको क्या होगा? डर होगा ना, कि यार अगर मैं अचानक मर गया और ऐसी मेरी मौत हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। डर है उसके पास। और अगर इसी डर के अंदर मैं एक पॉलिसी जोड़ दूं इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की, कि भाई अगर आप ये लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लोगे तो आपकी जिंदगी में डर नाम की चीज खत्म हो जाएगी। मौत तो आनी है, आज नहीं तो कल तो आनी है, लेकिन पीछे आपकी जो फैमिली को सपोर्ट मिल जाएगा, किससे मिल जाएगा? हमारी इस पॉलिसी से मिल जाएगा। किससे खेला? डर। समझ आ रही है? अब अगर मैं ये कोर्स ऑनलाइन सेल करूंगा ना फनूद, मैं कैसे सेल करूंगा? पहले मैं बंदे के देखूंगा कि कौन से पेन पॉइंट है, क्या है पेन पॉइंट। आया उसकी जिंदगी में अभी क्या है? वो जॉबलेस है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई स्टेटस नहीं है, उसकी लाइफ में कोई इंजॉयमेंट नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, सही है, वो घूम नहीं सक रहा, क्यों? पैसे नहीं है। वो महफिल ज्वाइन नहीं कर रहा, क्यों? वहां पे पूछेंगे भाई क्या करता है तो बोलेगा जॉबलेस हूँ। अबे यार काम कर ले यार, कुछ कुछ कर ले यार, ऐसे ही है। तो वो लड़का भागता रहता है, चीजों से भागता रहता है, गैदरिंग से भागता रहता है। इवन ये होता है कि उसकी लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंट खत्म हो जाता है। आज अगर मैं एक बोलूं कि भाई हमारा, फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं किसी अच्छी जगह जॉब मिल गई हमें ऑफिस वगैरह में, तो वहां पे कल्चर क्या होता है? सब क्या बात करते हैं? इंग्लिश में बात करते हैं। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं क्या हूँ वहां पे? कॉन्फिडेंट होगा नहीं होगा? तो क्या है मेरे अंदर? डर कि यार मैंने अगर इंग्लिश में बात बोली तो मेरे मुंह से अगर कोई गलत वर्ड निकल गया या ग्रामर गलत हो गई तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। समझ आ रही है? तो क्या है? दूसरा होता है हैप्पी, कि हम लोगों को उसके इमोशंस, हर इंसान की जिंदगी के अंदर, हर इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं। फिल्म देखते हैं, कोई ऐसी सीन आ गई, सही है,
फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान कल होना हो में मर गया कैंसर से, तो हम लोग रो पड़ते हैं, इमोशनल हो जाते हैं ना। वो वाली फिल्म देखी है संजू, रणबीर कपूर की फिल्म देखी है? नहीं देखी? चलो कोई भी ऐसी मूवी का तुम लोग बता दो जिसको देख के आप इमोशनल हुए हो, बता दो। मेरे पास तुम हो। रोए थे दानिश को देख के? वो रियल बंदा तो नहीं है ना। तो उन ड्रामा मेकर ने आपके किसको टारगेट किया? इमोशन को टारगेट किया। उनका पॉइंट ही ये था कि दानिश की जब वो डेथ वाली सीन चल रही है उसमें हम रुला दें बंदों को, रुलाया। रोए ना भाई, सिसक सिसक के रोए हो, दानिश मरी हुई हो। दानिश को क्या हो गया, रोए थे ना। तो यही इमोशंस होते हैं जो एज अ मार्केटर और एज अ डिजिटल मार्केटर हमें क्या करना है, अपनी कैंपेन्स के अंदर यूज करना है। किसके अंदर? कैंपेन्स के अंदर यूज करना है। अब एक तो आ गया फियर, एक आ गया हैप्पी। हैप्पी की कोई एग्जांपल दो, हैप्पी में क्या होता है? कैसे कहीं देखी एड वगैरह जिसमें हैप्पी का मतलब के हो? फेस्टिवल की जो चलती है, दिवाली की, देखिए कभी कोई कैंपेन इंडियंस जो बनाते हैं? नहीं देखी? क्या देखिए? हाँ, एक ये यार खुशी मुझे अच्छा लगा। मुझे अब तुम लोग को कैडबरी की बता दो। एक लड़की यानी कि खड़ी हुई होती है बस स्टैंड पे, एक लड़का उसके पास जाता है, क्या कहता है करण? नहीं 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 नहीं, क्या बोलता है यार? कल परस अभी देखी थी, हफ्ता पहले हमने ये कैंपेन रिव्यू कर रहे थे, याद करो। कि वो लड़की के पास जाता है और उसको ये कहता है आपका घर कहाँ है? फिर लड़की कहती है क्यों? नहीं, हाँ, लड़की को बोलता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, पहले आप कैडबरी खा लो। लड़की कहती है यार चलो खा लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो बोलता है अभी मुझे हिम्मत आई है कि मैं आपसे कुछ सवाल करूँ, कि आपका नाम क्या है? सही है, इमोशंस टारगेट किए हैं कि मतलब कुछ करने से पहले कुछ मीठा हो जाए। जैसे अभी जो मैंने उस दिन एडवर्टाइजिंग की दी थी एग्जांपल, जिसमें वो बंदा कार चला रहा होता है यार, वो पीछे बैठा हुआ होता है, वो किस इमोशंस को टारगेट कर रहे हैं? किस इमोशन को टारगेट कर रहे हैं? फेयर? फेयर कहाँ से हो गया? हैप्पी तो था, उसके अलावा वो क्या था? सैड था। क्यों? वो बंदा गाड़ी चला रहा है, उसको परेशान है, क्यों? बिल पे करना है। वो बंदा पीछे बैठा हुआ कह रहा सुबह से खाना नहीं खाया। समझ आ रही है? तो वो क्या कर रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, आपके जो जिंदगी के इमोशंस है ना, उस पे वो एड क्रिएट कर रहे हैं और उसी से आपको टारगेट कर रहे हैं। समझ आया? जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अब अगर मैं एक और कंपनी होता, उसी लड़के की एक्सीडेंट वाली कहानी को याद करो, और मैं हेलमेट सेल करता। मैंने कहा ना यहाँ से यहाँ तक फट गया, तो हेलमेट की अगर एडवर्टाइजिंग बनानी होती तो मैं उससे कनेक्ट कर सकता था ना। समझ आई? हाँ, ये फेयर हैप्पी, इसके अलावा होता है आपका पेट्रोटिक, जिसे कहते हैं क्या बोलते हैं, वतन से प्यार। एक कलर जो है ना, कलर पेंट वाले ने, कंपनी ने एक एडवर्टाइजिंग बनाई थी। एक कलर की दुकान होती है, बराबर में दीवार खाली होती है। आई थिंक सो आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो सुनो क्या होता है। उसमें ये होता है, एक बाइक पे लड़का आता है, रोजाना उस दीवार पे पान की पिचकारी मारता है। वो कलर वाला दुकान वाला रोजाना क्या करता है, फिर पेंट करता है, व्हाइट कलर करता है। फिर वो दूसरे दिन बाइक वाला जाता है, पिचकारी मारता है। अब वो जो दुकान वाला होता है वो परेशान हो जाता है कि यार हर रोज मैं पेंट कर रहा हूँ, फिर भी आके जो है थूक के जा रहा है, पिचकारियां मार रहा है, मैं क्या करूँ उसका? उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो क्या करते हैं, इंडिया का फ्लैग का कलर जो है ना, ग्रीन व्हाइट एंड ऑरेंज, वो कर देता है। अब अगले दिन वो बाइक वाला आता है, पिचकारी मारने वाला होता है, लेकिन देखते हैं आगे झंडा बना हुआ है तो नहीं मारता। हुंडई कंपनी का नाम सुना है? क्या बनाती है? चड्डी, अंडरवेयर? गाड़ी बनाती है, कार बनाती है। होंडा अलग है, हुंडई अलग है। उसने क्या हुआ, वो चाइना की कंपनी है, पहली बार उसने ये कहा कि मैं इंडिया में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगी। मतलब कंपनी के ओनर ने कहा मैं लॉन्च करूंगा इंडिया के अंदर। अब पहली बार जब वो किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अवेयरनेस कर रहे हैं। उसका ऑब्जेक्ट क्या है? अवेयरनेस, सेल का नहीं है सुभाष महेश, ये समझना। पहली बार आए हैं इंडिया में तो क्या करेंगे? अवेयरनेस करेंगे। अब अवेयरनेस की कैंपेन फनूद ऐसी चलानी है कि पहली बार में आपके कस्टमर के दिमाग में आपका ब्रांड बैठ जाए। उन्होंने क्या किया, अब एक कार वाला हुंडई चला रहा था, ठीक है, पहाड़ी इलाके ये वो दिखा रहे ना, जा रहे रास्ते में एक फौजी खड़ा हुआ है, इंडियन फौजी।
सही है, इंडियन फौजी ऐसे खड़ा हुआ है। तो कार वाले ने गाड़ी रोकी, बोला सर आप यहाँ। तो फौजी ने कहा कि यार मेरे को जाना है, ज्वाइनिंग करनी है ना बेस पे। तो कार वाले ने बोला चलें सर मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उसने बोला यार आप जा रहे हो ऑफिस के कपड़ों में, पता नहीं कि मीटिंग वीटिंग अटेंड करनी है, आप जाओ। तो उसने पता है क्या बोला, उसने कहा जो देश की ड्यूटी कर रहा है उसकी ड्यूटी पहले करो। उसने उस फौजी को छोड़ा, कहीं पे ये नहीं दिखाया कि हमारी कार लो। उस फौजी को वहां छोड़ा जहां पे उसकी मंजिल थी, और खुद वापस आ गया। आखिरी में सिर्फ लोगो दिखाया हुंडई। अब जब ये कैंपेन 15 अगस्त वाले दिन अगर ये लोग लॉन्च करें, जब इंडिया का दिन है, तो सोच रहे हो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है एडवर्टाइजिंग। समझ में आ रही है? अवेयरनेस सिर्फ मेरे क्लाइंट के दिमाग में बिठाना है कि मैं कौन हूँ, मेरा ब्रांड क्या है फनोत। गॉट माय पॉइंट कि मैं क्या, फॉर एग्जांपल मैं कोर्स सेल करता हूँ, तो मुझे अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा ना। वन टाइम तो आप नहीं लोगे ना मुझसे। आपने देखा फेसबुक पे यार मनोज नाम का कोई लड़का है, ठीक है, पहली बार तो अपने नाम भी नहीं देखा होगा, आपने सिर्फ देखा होगा कि मैं कोई सर्विस सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स बेच रहा हूँ, आपने स्क्रॉल कर दिया। दूसरी बार आप नाम देखोगे, पेज पे जाओगे, तीसरी बार जाके आप एक्शन लोगे ना। पहले ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा ना। तो ट्रस्ट ऐसा हो अवेयरनेस में कि बंदा एंगेज हो जाए, तो उसमें हम टारगेट करते हैं इमोशंस के तौर पे। सही है। अब मैन विल बी मैन क्या था, इमोशन से बुआए गए। देखा मैन विल बी मैन, कौन सी याद है इसकी एडवर्टाइजिंग? हाँ तो मीम्स, हाँ कौन सी याद है, ये भी मीम्स। यार एक तो है वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ होता है, नर्स आती है उसको हाथ लगा दिए टी टी टी, उसके बाद फिर हाथ छोड़ती है फिर बंद हो जाता है। तो आखिरी में लिखा होता है मैन विल बी मैन। ये प्रोडक्ट क्या है, किसको प्रमोट कर रहे हैं? यार ये अल्कोहल है। समझ रहे हो अल्कोहल की एडवर्टाइजिंग कैसे कर रहे हैं? समझ आ रही है या नहीं आ रही? तुम उस क्लास में इसको एक्सेस दे दो ताकि वो देख ले, वो पिछली क्लास है ब्रांड बिल्डिंग वाली है ना, तो वो देख लेना। तो भाई जब भी एडवर्टाइजिंग क्रिएट होती है ना, उसमें हम इमोशंस को करते हैं, ठीक है। एक हो गया फेयर, एक हो गया हैप्पी, एक हो गया सैड। इसके अलावा क्या इमोशंस है इंसान की जिंदगी में? वो हंसता है, रोता है, गुस्से में आता है, यही तो सिंपल सिंपल है। अब गुस्से वाले कोई कैंपेन देखी है? हाँ, कोई ऐसा जिसमें दिखाया हो वायलेंस, गुस्सा? क्या? तो एंगर, तो उसके बाद क्या, हैप्पी, उसके बाद दिखा दिया भाई हमारा प्रोडक्ट के सर्व एक्सेल दाग तो अच्छे होते हैं। तो यही होते हैं, इमोशंस को टारगेट करते हो, आप कहानी क्रिएट करते हो। अभी तीन यार, मैं तुम लोग को अगर वो कैंपेन पूरे बताने लग गया ना, तो हमारी क्लास बड़ी हो जाएगी, या पहले होने दे। ऐसी बहुत सारी कैंपेन्स हैं यार, किसकी एग्जांपल लूँ मैं? तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया ना, इमोशन से टारगेट करना है। अब इमोशन से टारगेट कैसे करना है वो आगे समझते हैं। अब मुझे फाइंड आउट करना है, मेरी प्रोडक्ट है शूज, ठीक है, मैं शूज सेल करता हूँ, और मुझे टारगेट करना है किसके साथ? इमोशंस के साथ। किसके साथ? इमोशंस के साथ। अब पहले तो मैं एज अ बिजनेस ओनर या एज अ डिजिटल मार्केटर मैं ये देखूंगा कि मेरा जो कस्टमर है, कौन? कस्टमर। कस्टमर क्या होता है? हाँ। और कंज्यूमर क्या होता है? अरे तो हाथ भी दे रहा हूँ ना, उनको बोलने दे। नहीं ना, मैंने कहा कस्टमर वो होता है खरीदने वाला। अब मुझे पता नहीं है यूज करता है या नहीं, लेकिन जो कंज्यूमर होता है ना, ये समझना, कंज्यूमर होता है यूज करने वाला। अब पेम्पर की मिसाल दी थी मैंने, पेम्पर का कस्टमर कौन? पेरेंट्स। यूज करने वाला कौन? कंज्यूमर, बच्चा। कॉम्प्लेन पीने वाला कौन? कंज्यूमर कौन? बच्चा। कस्टमर कौन? समझ आ रही है? तो बाज औकात पे हमारे कस्टमर अलग होते हैं और कंज्यूमर हमारे अलग होते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कस्टमर है हमारा, उसका पेन पॉइंट क्या है? जूते उसको, यानी कि हम बेच रहे हैं, तो पेन पॉइंट क्या होंगे? शूज तो पहनते हो ना, क्या होते हैं? सॉफ्ट सोलो, गुड यार। और स्टाइलिश, और लंबी चलने मतलब क्या है? क्वालिटी अच्छी हो। हेलो शार्क। और इसके अलावा फनो, दिमाग चलाओ भी, ये पहली क्लास है ना, इसलिए तुम थोड़ा सा सुन
इसके अलावा प्राइस अफोर्डेबल हो भाई, और 5 पॉइंट निकालने हमें। इसका आगे बताता हूँ क्या कर रहे हैं, 5 पॉइंट बताना है। यार जूते नहीं पहनते क्या? इससे अच्छे ब्रांड क्या? नहीं ब्रांड, हमें तो ब्रांड बिल्डिंग करनी है ना। अगर मैं बोलूँ नाइकी का ले, मेरा नहीं ले सेंस ही नहीं बनेगा। मान लो ना मेरा प्रोडक्ट, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं जूते सेल करता हूँ। टारगेट किसके साथ करना है? इमोशंस के साथ करना है। कस्टमर का क्या है पेन पॉइंट? उसको सॉफ्ट चाहिए सोल, उसको स्टाइलिश भी चाहिए, उसको क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, उसको अफोर्डेबल भी चाहिए, और साथ में और क्या चाहिए? जूते लेने जाते हो क्या देखते हो? सारे सीजन्स के लिए चले, सारे ओकेजन के लिए चले। नहीं ना, ऐसे कैसे हो सकता है यार? कैजुअल कैजुअल होता है, नहीं सीजन पार्टी है। शूज लेने जाते हैं, शूज में तो सीजन रहेगा ना, बारिश हो, जो जॉगिंग करने के लिए और जिम के लिए चले। भाई एक मिनट, जूते लेने जा रहे हैं, उसकी जान निकालने तो नहीं जा रहा ना कि इसमें भी चले उसमें भी चले। हम एक अच्छी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, मान लो मेरी प्राइस है 5,000 रुपये, चलो और समझते हैं ना, डिटेल में केस स्टडी को लेके चलते हैं। भाई जूते बेचता हूँ मैं, मेरे कस्टमर के मैंने स्टडी की कि भाई ये 5 पॉइंट निकल के आए हैं, चलो 4 निकल के आए हैं, 5वां नहीं यार छोड़ दो। एक एक है, इसका सोल सॉफ्ट हो, स्टाइलिश हो, क्वालिटी हो, अफोर्डेबल हो। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक पोर्टफोलियो बनाता हूँ अपने कस्टमर का, अब वो कस्टमर जो बन के आता है ना, वो कहता है कि भाई देखो, अब मुझे ये बताओ से 24 से लेके 40 साल के लड़के ही जूते पहनते हैं, ऐसा है सच? छोटे बच्चे भी पहनते हैं। छोटे बच्चों को हटा दो, हम नहीं बेच रहे। हम बेच रहे हैं 18 साल से लेके 50 साल के आदमी को। हमारी टारगेट ऑडियंस ये है। टारगेट ऑडियंस बताया था ना कैसे निकलती है। 18 साल से 50 साल के हम मेंस को टारगेट करने वाले हैं। अब मुझे ये बताओ, उसमें ये भी ऑडियंस है जो कहती है सिर्फ सॉफ्ट सोल होना चाहिए। 50 साल का लड़का बोलता है मुझे स्टाइलिश नहीं चाहिए, आदमी बोलता है, अंकल बोलता है मुझे क्वालिटी अच्छी चाहिए, मेरे पास पैसे हैं, मुझे अफोर्डेबल नहीं चाहिए। भाई निकल के आया ना, क्यों मोबाइल सबके लिए तो नहीं है ना। आज अगर मैंने एक ऐसा प्रोसेसर बनाया जिसमें आप पबजी खेल सकते हो, वो हैंग नहीं करेगा, लेग नहीं करेगा, मैं एज अ प्रोफेशनल, मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, क्या मेरे लिए फायदेमंद है? किसके लिए फायदेमंद है? जो गेमिंग करता है ना। अब मुझे सिर्फ उसको ही टारगेट करना है ना, इमोशंस के साथ। नहीं समझ पा रहे तुम लोग, या समझ आ रही है? भाई मेरे पास तो 18 साल से 50 साल तक की ऑडियंस है, उसमें चचा भी है, टीचर भी है, कोई पेरेंट्स भी है, कोई बुढ़ा भी है, जवान भी है, सब है। अब अगर मैं सबको ये सारी चीजें बताता रहूंगा तो मेरी इतनी कन्वर्जन नहीं होगी। मुझे क्या करना पड़ेगा? नैरो टारगेट करना पड़ेगा। नैरो, अब नैरो टारगेट क्या होता है? मान लो डिजिटल मार्केटिंग का मैं कोर्स करता हूं और हाउस वाइफ्स को मैं टारगेट कर रहा हूं, मेरे लिए वो अच्छा है? दोबारा कहता हूं, मान लो सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैं कोर्स बेच रहा हूं और स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूं, है कहाँ? समझ में आया ना? तो जो मेरे, अब मैं इस चाचा को बता रहा हूँ स्टाइलिश है, स्टाइलिश है, स्टाइलिश, 50 साल के चाचा को बताया जा रहा हूँ स्टाइलिश है, स्टाइलिश है, फनु समझ आ रही है? मेरा ये भी हाई जा रहा है, ठीक है, और वो चाचा ले भी नहीं रहा, फिर मैं कहता हूँ ये फेसबुक मार्केटिंग काम ही नहीं करती। समझ आ रहा है? रोहन क्लियर हो रहा है कि जब मैं 50 साल के बंदे को, पर्सन को टारगेट करना चाहता हूं तो उसमें मैं क्या बताऊंगा? सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट और क्वालिटी के ऊपर फोकस करूंगा, बस। उसका स्टाइलिश से कोई लेना देना नहीं, बोल रहा क्वालिटी होनी चाहिए अच्छी और सॉफ्ट होना चाहिए, बस। उसको वैसे ही टारगेट करना, उसको ऐसी एड दिखाओ ताकि आपका सीपीसी कम आए। अब वो टारगेट कैसे करोगे? ऑडियंस तो देता है ना कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 या 35 साल से 50 साल की ऑडियंस निकाल के दो, वो भी क्या मेन। फेसबुक निकाल के देगा, नहीं निकाल के देगा? अब ये समझ आया क्या गेम है? समझ आ रहा है? तुम्हें तो ज्यादा समझ में आना चाहिए क्योंकि तुम तो देख चुके हो ना एड मैनेजर कैसे काम करता है हमारा। तो जब ये चीजें आप पहले होमवर्क करके रखोगे ना कि भाई मेरा, फॉर एग्जाम्पल मैं टारगेट कर रहा हूँ 30 से 50 साल के लड़कों को, तो उसमें मैं क्या बताऊंगा? सॉफ्ट है, क्वालिटी अच्छी है, और ज्यादा अफोर्डेबल है। और अगर मैं 18 से 30 साल, हाँ 30 साल लड़कों को टारगेट कर रहा हूँ तो उसमें मैं क्या बताऊंगा? स्टाइलिश है, क्वालिटी अच्छी है, कूल है, हाँ तो उठा लो, कोई मसला नहीं है। समझ आया ये?
इमोशंस के साथ और स्पेसिफिक नैरो टारगेट कैसे करना है, कर लो आराम से कर लो। फोन रख लो ना। पापा मेरी जान हरदम रखना। चलो भाई, अब दूसरी प्रोडक्ट लेते हैं। पहले हमने लिया था शूज का, ठीक है, अब हम ले रहे हैं स्मार्ट वॉच। अब अगर मैं एक हाउस वाइफ, ठीक है, इनको टारगेट करूं, जो सिर्फ और सिर्फ घर में रहती है, घर का काम करती है, और ये जो है ना, एक मेरी प्रोडक्ट है, चलो यार तुम लोग को पूरा, जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए बनाई गई है, मतलब उसी स्टाइल में बनाई गई है, डिजाइन की गई है स्मार्ट वॉच, सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए, नैरो टारगेट कर रहे हैं। हाउस वाइफ को टारगेट करना अच्छा रहेगा या जो वर्किंग वुमेन है? क्यों? यार इसको एक्सेस दे लेना, ये पिछली क्लास समझेगा तो ही इसको समझ आएगा। ये समझ आ रहा है कि जब मैं इसको टारगेट कर रहा हूं, इसमें मैंने वो चीज भी बताई थी, याद है क्या बताई थी? 10 30 60 बताई थी ना। अभी जो 60 है, मान लो हमारी ये ऑडियंस है जो क्या करती है, वर्किंग वुमेन है। तो यहाँ पे जब आप उसको एड दिखाते हो और यही फीचर्स दिखाते हो जो एक लड़की जो है क्या करती है, वर्किंग वुमेन है, तो उसका डिजाइन भी वैसा होना चाहिए, वो अपने ऑफिस में पहन के जाए, कॉन्फिडेंट फील करे, बैटरी टाइमिंग भी अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वर्किंग वुमेन है, उसके पास टाइम नहीं है चार्ज करने का। समझ आ रही है फनूस? तो ये सीन है, समझ आया नहीं आया? नैरो टारगेट कैसे वो करते हैं। बिल्कुल एक बंदे की प्रोफाइल बनानी है कि फनूद अगर सुबह 8 बजे उठता है, उसके बाद करता क्या है, उसके बाद बाथरूम जाता है, बाथरूम में 20 मिनट लगाता है, उसके बाद बाहर आता है, उसके बाद ब्रश करता है, उसके बाद नहाने जाता है। जब तक अपने कस्टमर का अवतार रेडी नहीं करोगे, पोर्टफोलियो नहीं बनाओगे, तब तक आप जितना भी टारगेट कर लो वो नहीं खरीदेगा। उसकी जिंदगी में क्या है फनोद? पेन आइलैंड, प्लेजर आइलैंड, पता है ना? उसकी जिंदगी में क्या है? पेन है, दुख है। तो अगर दुख दूर दूर करोगे तभी तो मजा है, तभी तो लेगा। दुख की बात ही नहीं करोगे। डॉक्टर की एग्जांपल इसलिए मैं देता हूं कि आपको अगर पेट का दर्द है, आप मेरे पास आओगे ना, मैं एज अ डॉक्टर में आप मेरे पास आओगे, तो अगर मैं आपका इलाज ना करूं और आप करूं, अब बोलोगे क्या है ये बीप लगा देना भाई, क्या है? मैं कह रहा हूं सर में दर्द है, पेट में दर्द है, समझ ही नहीं रहा। तो कस्टमर भी वैसा ही है भाई, स्मार्ट वॉच में उसको चाहिए कि भाई मेरा बेस्ट क्या हो, टाइम ज्यादा हो, बैटरी अच्छी हो। और मैं इसको कह रहा हूँ ये देख कितना अच्छा लग रहा है हाथ में पहना हुआ, डायल चेक करो, डायल चेक करो, वो कह रहा है मेरे को नहीं चाहिए, मुझे बैटरी अच्छी चाहिए। तो इसी तरह की ऑडियंस होती है हमारे पास। सही है फनोद, समझ आ रहा है? इसी तरह की ऑडियंस होती है, उनके पेन पॉइंट निकालने होते हैं, उसको फिर टारगेट करना पड़ता है। अब एक एडवर्टाइजिंग आती है हेड एंड शोल्डर की, क्या आती है, ज्यादा किसको फोकस करते हैं? डैंड्रफ, डैंड्रफ। उन्होंने एक ही ऑडियंस को पकड़ के रखा है जिसको क्या है, डैंड्रफ। उसको किस तरीके से दिखाते हैं? वो लड़का खड़ा हुआ होता है, सही है, वो सामने उसका ससुर होता है, पता नहीं क्या होता है, वो बोलता है आजा बेटा गले लग जा, वो भाग जाता है। क्यों? यहाँ पे उसका डैंड्रफ होता है। समझ में आ रही? वो स्पेसिफिक एक ही ऑडियंस को पकड़ के चल रहे हैं। बाकी अगर पेंटीन की बात की जाए तो वो किस पे फोकस कर रहे हैं? वुमेन पे तो कर रहे हैं, लेकिन किस पे कर रहे हैं ज्यादा? किसकी शाइन हो, हेयर फॉल ना हो, सही है। लाइफ बॉय किसको टारगेट करिए? सेम। वाटिका, वाटिका की एड देखिए। अब वाटिका ने यहाँ पे सोशल एंगल पता है क्या खेला है, देखो ब्रांड्स करते क्या है। वाटिका ने एक अपनी कैंपेन लॉन्च की, उसमें इसने बताया कि भाई अगर आप ये प्रोडक्ट लोगे ना 100 रुपए की है, इसमें से 5 रुपए जाएंगे यतीम बच्चों को। डाबर आमला डाबर आमला है, चलो भाई, उसने बोला, उसने देखा है डाबर आमला, पक्का ऑन रिकॉर्ड है ये बात, केस कर दूंगा मैं। चलो डाबर आमला, अभी तो डाबर ऐसा ही कुछ है इंडिया का विद्या बालन जी भाई, हाँ, भाई, हाँ यही है आमला। विद्या बालन पे याद आते हैं डर्टी पिक्चर। तो भाई विद्या बालन कहती है कि भाई 100 रुपए आप दोगे तो 5 रुपए क्या जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई में जाएंगे, लड़कियों की पढ़ाई में जाएंगे। क्या हुआ? स्टोरेज टेम्परेचर टेम्परेचर नहीं बदली हुई। अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर, मेरा फ्लो नहीं तोड़, अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर, छोड़ उसको। भाई उस कैंपेन क्या होता है पता है? अरे कैंपेन का मतलब होता है मैं और आप सब चले जंगल के अंदर,
तंबू लगाते हैं उधर रहते हैं उसको कहते हैं कैंपेन। नहीं एडवर्टाइजिंग ही होता है। कैंपेन का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग। तू बोल तो नहीं ना कुछ। क्या बोल कितने बजे आए? मैं हूँ 10:15। लेट ही आया हो ना, 10 बजे आते तो फिर आपके पास पावर होता मुझसे बात करने का। लेट आया हो। ये लोग भी कल छुट्टी कर ली थी तभी मैं लेट आया। मैं भी लेट हूँ काम किया। तो भाई उस एडवर्टाइजिंग में विद्या बालन ने कहा कि 100 रुपए के जो प्रोडक्ट है 5 रुपए कहाँ जाएंगे? फंड होंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अब इस एडवर्टाइजिंग ने क्या किया, ब्रांड ने वहां पे दिमाग में लोगों के ये बिठा दिया कि देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रांड बिल्डिंग होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्डिंग कि वो उसको याद है सर डाबर आमला, विद्या बालन का नाम क्या है? ये कह रहा सर आमला आमला। ब्रांड बिल्डिंग ही तो है, वो लड़ने आ रहे हैं सर, यही है, वाशिंगटन नहीं है, डाबर आमला है। तो जहन में जो बिठाने मेरे बच्चे, जहन में बिठाना है। एक बार अगर बिठा दिया इसके जहन में, अगर मेरे पास एक चीज है, मैं मुझे लेना है शैम्पू या तेल लेना है, मेरे दिमाग में पहला क्या आएगा? डाबर आमला। क्यों दिखाया कि लंबे बाल, घने बाल, यहाँ तक आते हैं बाल। तो ये दिखाया, उसके बाद कहा कि फंड भी हो रहा है और मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। कस्टमर अपने आप को क्या समझेगा? मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं अगर ये खरीदूंगा तो 5 रुपए कहाँ जाएंगे? ऐसा होगा नहीं। हम कुछ नहीं कह सकते, क्या पता करते हो ना करते हो, केस ना करते हो भाई। है यूट्यूब पे जाएगा, यूट्यूब पे केस हो सकता है, डालेंगे नहीं यूट्यूब पे। समझ में आ गया आज की क्लास का क्या था? इमोशंस के साथ टारगेट करना है, अपने ऑडियंस का पोर्टफोलियो रेडी करना है, उसके दुख पहले समझने के, उसके दुख हैं क्या। जब तक महेश उसके दुख नहीं समझोगे आप उसको टारगेट नहीं कर सकते। अच्छा बेसिकली पहली क्लास में मैंने ही कहा था, मैं यहाँ पे सिर्फ डिजिटल नहीं पढ़ा रहा, मैं यहाँ पे मार्केटिंग पढ़ रहे हैं और समझा रहे हैं। सही है, पहले तो हम ये समझेंगे ना मार्केटिंग क्या है। डिजिटल तो आपको पता है क्या है? प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप क्या करते हो? कैंपेन चलाते हो। अब कैंपेन चलाने से पहले आपको नहीं पता कि होमवर्क क्या होता है, क्या करना है, तो आप किसको टारगेट करोगे? आज अगर आप मोबाइल सेल करो, किसको सेल करोगे? किसको दिखाओगे? यंग जनरेशन में भी किसको दिखाओगे? इसके फीचर्स पहले देखोगे ना कि भाई इसमें क्या अच्छा है। बैटरी टाइमिंग अच्छी है तो किसको दिखाओगे? अगर इसमें कैमरा अच्छा है तो किसको दिखाएंगे? यूट्यूबर्स को, अपना टिकटॉकर्स को, उनको ज्यादा फोकस करेंगे जो रील्स बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं। समझ में आ रही है? और अगर इसमें अपना आधा तो क्यों नहीं कि क्या स्टोरेज अच्छी हो और उसके अंदर प्रोसेसर अच्छा हो तो किसके लिए? गेमिंग। तो समझ आ रही है? जब प्रोडक्ट को आप देखते हो कि मेरे पास ये बेनिफिट है, फिर आप उसके बाद ऑडियंस निकालते हो कि मेरी ऑडियंस ये है, फिर आप टारगेट करते हो उनको विद इमोशंस, आप कहानी क्रिएट करते हो, तभी तो आप उनको हिट करोगे ना, तभी तो वो याद रखेंगे आपको, वरना क्यों याद रखेंगे? हजारों तरह के ब्रांड्स हैं, हजारों तरह के बिजनेस हैं जो मार्केट सेल करते हैं। तो अगर मैं मार्केट सेल करता हूँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो ये है ना कि जब तुम मार्केट लेने का सोचो, तुम्हारे जहन में मेरा नाम आएगा, मनोज का जो मार्केट है ना कंपनी का, वो लेना है। तो यही तो गेम है। अब इतने क्राउड में आपके ब्रांड, आपके बिजनेस को ब्रांड बनाना हो, ब्रांड का मतलब पता है ना क्या है? कि नाम लेके ले, तो उसी की स्ट्रेटजीज हैं, उसी के बारे में होमवर्क है, समझना है कैसे टारगेट करना है, क्या टारगेट करना है, किस तरह उसको लेके चलना है। बाकी अवेयरनेस एंगेजमेंट तो तुम्हें पता है क्या सीन है, वो उसकी क्लास तो देख लेना अगर तुम्हारा मूड हो। इसे बड़ा डिटेल में बताया उसको मैंने, तो मैंने ऊपर से बताया टीजीएस, लेकिन पूरा डिटेल में बताया। ये सुनना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं। वो है ना योगी वानी सिंह, वो बादशाह ने कहा था, योगी वानी सिंह को नचाना आता था, हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था। ये सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। तो ये सीन है यार, इमोशंस के साथ खेलोगे। कल का होमवर्क है, लिखो भाई, कल का होमवर्क ये है, ये देखो। अरे क्या है भाई, पेन है ना? ये चले तो ना पहला होमवर्क है ना हमारा, 5 बिजनेस, 5 ब्रांड के एड्स देख कर आने हैं और उसमें से पेन पॉइंट निकालना है, ठीक है? और इमोशंस बताने, किस इमोशंस पे ये एड बनी है। बहुत इजी है ना। मान लो मैं नाइकी की, हाँ अगर कोई फनी हेड हो तो उसका इमोशन क्या होगा? फनी है ना,
हैप्पी फन है, हैप्पी में आएगा, खुश हो रहा है बंदा। स्प्राइट की एक यार वो देखी थी, एक एड देखी थी वो वाली कि दो घर होते हैं, बीच में दीवार होती है, दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा होता है, वो दीवार खड़ी कर देते हैं। हाँ उसके बाद फिर वो मतलब मिल जाते हैं, वो कहता है ये दीवार भी नहीं रहनी चाहिए हमारे दरमियान, दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं मिट्टी, अंबुजा सीमेंट। फेविकोल की देखी है, इंडिया का फेविकोल। ये देखो ना कैसे टारगेट कर रहे हैं भाई आपके जहन में। मैं आज अगर बात करूँ तो सोचो मार्केटिंग कैसे की है ना, बात ही नहीं करते ना। क्यों बात करते हैं? इतने सारे बिजनेस हैं, अंबुजा कितनी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ होंगी, मैं अंबुजा सीमेंट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। क्यों? मार्केटिंग अच्छी की है, हमारे दिमाग में बैठी है। तो इस तरह प्रोडक्ट को लेके चलोगे, देखो बेच तो कोई भी रह रहा है सीमेंट, यहाँ पे मूसा लेने चले जाओ, यहाँ पे सीमेंट बिक रहा है, लेकिन उस बंदे ने क्या किया? ब्रांड बिल्ड किया। बिजनेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसने क्या किया? ब्रांड। आज हम पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहे हैं, दो बंदे खड़े हैं, सही है, बीच में बॉर्डर है, एक बंदा वहाँ एक बंदा यहाँ। वो बंदा पूछता है और भाई और जनाब क्या चल रहा है? क्यों याद है भाई आपको? मार्केटिंग अच्छी है, सारे फन में आते हैं कि वाह यार क्या बनाई है। इमोशंस स्प्राइट में सर क्या इमोशन होगा? किसका? स्प्राइट जो वो अपना खुशी है वो है ना। देखो एक तो है ये भाई 5 ब्रांड आप निकाल के आना, कल स्प्राइट का मैं बताऊंगा, स्प्राइट का कोई नहीं बोलेगा। पहले ये 5 ब्रांड की एड्स लिख लें अलग अलग, कोई भी कोई भी 5 ब्रांड इंटरनेशनली, ठीक है। उसके बाद उसके पेन पॉइंट देखो कि अगर फॉर एग्जांपल डोरेक्स, अरे यार ये बात नहीं कर सकते, मतलब मैं तो उतना ओपन ऐसी सी एडवर्टाइजिंग जैसे ऐसा बताओ ना तुम लोग के जहन से कभी निकले ही ना, ऐसी सी एग्जांपल है, लेकिन फिर रुकना पड़ता है थोड़ा सा भाई, फिर कुछ निकल आया काम का, फिर 5 पेन पॉइंट निकाल, वो 5 ब्रांड की एड्स देखनी, उसमें से पेन पॉइंट निकालना, वो इमोशन निकालना, बस सिंपल। कोई सवाल है तो पूछो क्या है, इसके अलावा आज की क्लास में कोई सवाल है तो पूछो। कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक समझो, गूगल पे में गया, एक सर्च बार बना हुआ था जहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी, क्या सर्च करना है आपको? कुर्ता सर्च कर रहे हो, आपने लिखा बेस्ट कुर्तास डिजाइन, सर्च के इंटर के आपके सामने 3-4 वेबसाइट आ गई, ठीक है। जब आप वेबसाइट को क्लिक करके वेबसाइट पे गए ना, ये होता है कॉस्ट पर क्लिक, कि क्लिक पे मेरे पैसे कट गए। समझ आ रही है? अब बाद में बताऊंगा उसको SEO क्या होता है, अभी इसको पागल नहीं बनाना, सही है। क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल एक एड आई फेसबुक पे, वहाँ पे साइड में व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है, व्हाट्सएप पे क्लिक किया, पैसे कट गए। कॉस्ट पर क्लिक यानी कि एक क्लिक पे पैसे कटे मेरे। अब चाहे वो मुझसे खरीदे या ना खरीदे, फेसबुक को लगेगा कि भाई इसने जो ऑब्जेक्टिव पे चलाया था, ये आगे वाली कैंपस अभी हमारा वो है कि भाई इस बंदे ने क्लिक किया ना, मेरा काम हो गया, अभी तुम जानो और ये जानो। तो आप मतलब एक हमने किसी की एड देख के व्हाट्सएप बटन पे क्लिक किया, तो आपसे बैक हो, आपसे क्लिक किया, तो जितनी दफा पैसे करेंगे पैसे कटेंगे, 10 दफा करो पैसे कटेंगे, उस बंदे कितने पैसे हाँ कटेंगे? हाँ कटेंगे भाई। अच्छा, करते तो नहीं नहीं करिए, डॉक्टर डिजिटल पे नहीं करिए, नहीं। मारूंगा तेरे को। ज्यादा कट रहे होंगे ना तो यही है। तो ये है भाई आज की क्लास में। कोई और सवाल? आयुष कोई सवाल है? पक्का क्लियर है? बस चलो।